भी आपने देखा होगा बंगाल में क्या हुआ है, हमारे डॉक्टर महीनों हड़ताल पे रहे। फॉरेस्ट क्लब गोरखपुर में आप देख सकते हैं कि पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ खड़ी हुई है। बड़ी संख्या में अप्रॉक्स 300 प्लस बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टरों की कुछ समस्याएं कहें, कुछ चुनौतियां कहें, कुछ मुद्दे कहें, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल आज ये जो बैठक की गई है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और किस संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और इस पूरे आयोजन का उद्देश्य मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी की तक अपनी बातें पहुँचाना है। और आपको पता ही है कि अगर मैं कोविड का उदाहरण दूं, उस समय केवल सरकारी चिकित्सकीय फील्ड में दिखते थे और हमने अपने 174 साथियों की जान देने के बाद इस महामारी से निपटने में मदद करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसके लिए कोई श्रेय दिया जाए, लेकिन कम से कम हमारी बातों को सुना जाए। आज की तारीख में 25 करोड़ की जनता को सेवाएं देने के लिए मात्र 11,000 चिकित्सक उपलब्ध हैं सरकारी। नए बच्चे आ नहीं रहे हैं सेवाओं में। आप संविदा पे डॉक्टरों को रखकर 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना काम कराते हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा करूंगा और मेरा निवेदन है कि कृपया संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर इसकी समीक्षा करें कि वास्तव में नए बच्चे सेवाओं में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। क्या उनकी इच्छा नहीं है या हमने एक ऐसा वातावरण, ऐसी सेवा नियमावली बना दी है जिसकी वजह से चाहने के बाद भी वो बच्चे सेवाओं में नहीं आ पा रहे हैं। पिछले 10 साल से हमारे लेवल 1 के डॉक्टरों का प्रमोशन नहीं हुआ, सारे पद खाली पड़े हुए हैं। एक दिन ये स्थिति आने वाली है कि जो शीर्ष के हमारे सारे पद हैं उस पर कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो क्या ये आईएएस ऑफिसर्स को बैठाने के लिए एक रणनीति के तहत काम हो रहा है उनके कहने पे? ये आपको संघ के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, मेरा तो यही अनुरोध है। पिछली कोविड की महामारी में हम लोगों ने जितना स्ट्रेंथन किया था हेल्थ सर्विसेज को, आज की तारीख में वो ध्वस्त होने के कगार पर जा रही हैं, केवल डॉक्टरों के ना होने की वजह से। क्या कारण नजर आ रहा है कि 10 इयर्स का, यानी एक दशक, एक डिकेड बीत चुका है और इस तरीके की समस्याएं सामने आई हैं? कुछ अति उत्साही प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी मंशा को पूरा करने के लिए एक ऐसी सेवा नियमावली का निर्माण कर दिया है जो पूरे देश में कहीं पे भी नहीं लागू है। उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आज की तारीख में अगर कवायद करना शुरू करेंगे तो 2029 में हम पहली बार अधियाचन जारी कर पाएंगे नए डॉक्टरों के लिए। तब तक हमारे पास नए डॉक्टरों को आने के लिए कोई अवसर नहीं है। यानी कि सिर्फ एग्जिट दिख रहा है, एंट्री का कुछ पता नहीं। हर साल डॉक्टर रिटायर होते चले जा रहे हैं। आपने 58 से हमारी उम्र 60 करी, 60 से 62 करी, अब आपने 65 करी, मृत्यु पर्यंत करिए। हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद या हमारे अक्षम होने के बाद एक नई जनरेशन अगर पीछे से इस चीज को कंधा नहीं देगी, नहीं संभालेगी, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो जाएंगी। अगर कहा जाए सर, तो डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आज डॉक्टर्स खुद ही संघ बना करके जूझ रहे हैं, किसको उत्तरदायी मान रहे हैं इसके? उत्तरदायी तो मेन आईएएस लॉबी है। आईएएस लॉबी को ही डॉक्टरों से ज्यादा चिढ़ है और सरकार आईएएस के ही अकॉर्डिंग काम कर रही है। क्या उनको चिकित्सा की जरूरत नहीं है? जरूरत है, लेकिन वो हमारा शोषण कर रहे हैं। सर, आप बड़े जिम्मेदारी से बोलिएगा कि एक तरीके से दिस इज द एलिगेशन। एलिगेशन तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो सेवा नियमावली हमारी है उसको आपने बदल दिया। पहले डॉक्टर हमारे आते थे 4 साल, 11 साल, 17 साल और 24 साल पे उनको लेवल 2, 3, 4 दिया जाता था। आज आपने ये कर दिया कि लेवल 1 से लेवल 2 जब हो जा रहा है, उसके 7 साल बाद फिर लेवल 3 जाएगा। अगर कहीं मीटिंग नहीं हो पा रही, प्रमोशन नहीं हो पाया, तो वो लड़का उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बहुत से लोग जैसे हमारे लेवल 1 के जो अधिकारी हैं 10 साल से लेवल 1 में, जबकि उनको लेवल 2 4 से 5 साल में हो जाना चाहिए, 11 साल में L3 हो जाना चाहिए और 17 साल में उनको L4 में आ जाना चाहिए। लाइक प्रमोशन बैरियर का वर्क। जी, प्रमोशन में बैरियर हो गया। हम ये आरोप नहीं लगाते कि उन्होंने हमें रोका है, लेकिन हम तो बाधित हो रहे हैं। किस वजह से बाधित हो रहे हैं अभी तो वही जानेंगे जो नियम बना रहे हैं, जिन्होंने नियमावली बनाई है। 2 मंडलों को मिला करके और आज आप ये बैठक कर रहे हैं, तो इस बैठक के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। हम तो सरकार के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हैं, करने को तैयार हैं,
हमारी उम्र को जैसे हमारे महासचिव महोदय ने कहा 58 से 60 किया गया, हम सहर्ष तैयार हैं। 60 से 62 किया गया, 62 से 65 कर दिया गया, फिर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी सुविधाएं दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिससे हमारे नए लड़के आ सकें। नए लोग आना नहीं चाहते, और ये जो सेवा नियमावली बन गई है इसके अनुसार अब आपके पास वैकेंसी नहीं दिख रही है। लेवल 1 में ही पहले आप भर्ती करेंगे, लेवल 1 में ऑलरेडी लड़के 10 साल से पड़े हुए। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक में? मेन मुद्दा तो हमारा सेवा नियमावली है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की बात है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत दिनों से लगा है। हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है कि धाराएं बता दीजिए। इतना मतलब जानकारी उसे नहीं है, जो सारी धाराएं लगाता है उसे नहीं पता है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। तो इसको सुचारू रूप से बताया जाए, लगाया जाए, और उससे हमें सुरक्षा मिले। अभी आपने देखा होगा बंगाल में क्या हुआ है, हमारे डॉक्टर महीनों हड़ताल पे रहे। तो हम नहीं चाहते कि कोई और कैजुअलिटी हो। हम दूसरे की जिंदगी बचा रहे हैं, हमारी ही जिंदगी नहीं रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे। तो हमें प्रोटेक्शन तो मिले, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। बिल्कुल, चिकित्सा जगत में ये बड़ी बात है कि यहाँ प्रमोशन जिस तरीके से बैरियर किया जा रहा है, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि सिर्फ एग्जिट हो पाएगा, क्योंकि एंट्री के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। जो भी जिम्मेदार अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस पूरे खबर का संज्ञान लेकर के कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएं ताकि ये चिकित्सक जो आज संघ बना करके और इस तरीके के बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, उससे इनको छुटकारा मिल जाए और एक बेहतर सोशल समाज में जो एक बॉन्डिंग बनती है उसको बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।